ये तो आप सब जानते हैं कि कौन खूबसूरत नहीं लगना चाहता, और अच्छी बात यह है कि अब मर्दों में भी इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो भी चाहते हैं कि वो भी जितनी औरतें खूबसूरत लगती हैं वो भी बिल्कुल वैसे वो हैंडसम और गॉर्जियस लगें। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी जो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो ट्यूसडे को आए और उन्होंने बहुत से मसले जो होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने छाइयों के बारे में और वैसे बर्थ मार्क्स जो होते हैं उनके बारे में बताया। और अच्छी खबर मैं आपको ये दे रही हूँ कि इंशाल्लाह आतिफ काज़मी साहब हमारे साथ रेगुलर कॉस्मेटोलॉजिस्ट होंगे। इनका एक दिन मुकर्रर होगा और आपने जितने सवाल करने हैं, चाहे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हो, लाइपोसक्शन के बारे में हो, इट्स गुड। आतिफ काज़मी साहब, अगर आप ये देख रहे हैं तो वेलकम टू द जागो दुनिया टीम। और बहुत बल्कि हमारे भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। कुछ लोग अगर मोटिवेट हो रहे हैं, नहीं हम प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद ब्यूटी। देखते हैं कि आतिफ काज़मी साहब बता क्या रहे हैं हमारे सेगमेंट में। आजकल आपने देखा होगा ज़ैनब के जो हमारी डाइट है इसका पैटर्न बड़ा चेंज हो गया है। पहले ज़माने में हम लोग खालिस घर के खाने खाते थे, बच्चे पानी बहुत पीते थे। अब वो फिज़ी ड्रिंक्स का ज़माना आ गया, फ़ास्ट फूड हो गया। बच्चे जब तक या इवन बड़े भी फ़ास्ट फूड ना खाएं तो उनको घर के खाना अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद एक तो ये रीज़न है, चॉकलेट्स का बहुत ले लेना। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रॉपर डाइट का ना होना, मल्टी वाइटामिन्स का, फ्रूट्स और जूसेस का अब हम लैक करने लग गए हैं। और एंजाइटी स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत बढ़ गया। स्ट्रेस, जी हाँ, जब मेरा ख्याल है कि मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो हमारा बैग होता था, 3 बुक्स होती थी, 4 बुक्स होती थी, तो हमने पकड़ी हुई और हम स्कूल जाते थे। तो अब मेरे बच्चों की, जो बच्चे छोटे हैं, उनके कभी बैग उठाए नहीं जाते। देखिए, सो हैवी आर द बुक्स एंड सो हैवी इज द मटीरियल। सो एंजाइटी स्ट्रेस जो है नंबर 1। नंबर 2, ये मैं एक्नी की बात कर रहा हूँ जो कील मुहासे हैं। नंबर 2, डाइट, इम्प्रॉपर डाइट, फैट्स, नट्स, चॉकलेट्स। आजकल ड्राई फ्रूट है, सर्दी है लाहौर में, एवरीवन इज हैविंग ड्राई फ्रूट। एक ये रीज़न। उसके बाद सबसे बड़ी रीज़न है फीमेल में कि कॉस्मेटिक्स जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब कॉस्मेटिक्स के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एवरीवन इज यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, तो दे आर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एग्रीवेशन ऑफ। सॉरी, वी हैव अ कॉलर। कॉलर्स हमारे वीआईपी होते हैं, वो तो मतलब कि कोई ज़रूरी से ज़रूरी बात भी हो रही है तो हम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अली शेर बोल रहा हूँ, एंड नॉट अ वीआईपी कॉलर। यू पीपल आर वीआईपी बिकॉज़ यू आर गिविंग सॉल्यूशंस टू अस। आप लोग हमारे वीआईपीज हैं, सीरियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि माय एज इज 37 एंड अबाउट 5 ईयर बैक मेरी आंखों के नीचे आई हैड हाइपर पिगमेंटेशन, और उसके लिए आई वेंट टू डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। वो मुझे कोई 2%, 3% एक हाइड्रोकोनिन होती है वो देते रहे, कुछ ने इवन लेजर भी किया, बट दिस हैज बीन कमिंग बैक टाइम एंड अगेन। वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है, एंड आई एम रियली वरीड इट्स नॉट वैनिशिंग राइट नाउ। सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू, बिकॉज दिस आई सी वेरी कॉमन प्रॉब्लम हियर इन पाकिस्तान। बड़ा ये शुक्रिया बहुत बहुत। और बड़ी बात है, मैं सोच रही थी कि औरतें करेंगी कि बिल्कुल सही है कि आदमियों को भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए अपनी जिल्द का और अपनी अपीयरेंस का जितना औरतें। और ये तो उनकी तो स्पेशल मतलब प्रॉब्लम है। इन सब का जो क्वेश्चन है ये हल्कों के बारे, जो आंखों के नीचे पड़ जाते हैं अक्सर। आपने देखा हाइपरपिगमेंटेशन क्या होती है? हाइपरपिगमेंटेशन का मतलब होता है काला धब्बा या काले निशान, ठीक है, ब्लैक स्पॉट्स। अब आपने देखा होगा कुछ हमारे लोग ऐसे होते हैं हु हैव ब्लैक स्पॉट्स बीनीथ देयर आईलिड्स, इसको हम हल्के या हेलोज कहते हैं। ठीक है, और ये छाया नहीं है। नो, छाइयां तो चीक्स पे आएंगी, अलग चीज होती है। अलग चीज है। सो ये जो ये बात कर रहे थे कि ये जो हाइपर पिगमेंटेशन, इनके हल्के जो आंखों के नीचे हेलोज हैं, ये जेनेटिक ज्यादा होते हैं। अच्छा। ये देखा जाता है मदर की साइड पे, फादर की साइड पे है तो बेटे को बेटी को हो जाते हैं। ये नींद प्रॉपर ना होने की वजह से होते हैं। कुछ लोगों की जॉब का नेचर ऐसा है, इवन शोबिज के साथ पूरी रात अगर वो शूटिंग शूट चल रहा है, बारिश में भी है, धूप में भी, दिन में भी, नींद आप लोगों की पूरी नहीं होती, वो भी हल्के कॉज करती है। फिर डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, मैंने आपको ऊपर फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हमारे वीआईपी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? कहाँ? बात कर रहा हूँ जी। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था जी। मेरा सवाल ये है कि ना, मेरी सिस्टर है छोटी ना, उनके जिस्म पे जो है ना दाने निकलते हैं छोटे छोटे, और एलर्जी भी होती है। अच्छा। ये अभी स्टार्ट हुआ है ना उसके, और उसकी छोटी बेटी है ना जो, उसको भी, दोनों को ऐसा है। बेटी उसकी दूध पीने वाली है। अच्छा। और इसी तरह जो है ना, आपकी बहन कितने साल की होंगी तकरीबन? उनकी एज तकरीबन होगी 24 तक। अच्छा, ठीक है।
और उसकी छोटी बेटी जो है ना वो भी अभी 5-6 माह की है, मतलब उसको भी वैसे, दोनों को ऐसे ही दाने हैं छोटे छोटे। अच्छा, ये एलर्जी है? एलर्जी टाइप है, खारिश भी होती है जिस्म पे, अच्छा, और जो है ना दाने भी हैं। उनकी किसी कजन से तो नहीं शादी हुई? कजन नहीं है। अच्छा, कजन भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हम डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे कि ये इसके लिए क्या किया जाए। उसकी एलर्जी की हमें कॉज को डिटरमिन करना है सबसे पहले, ठीक है, कि क्या रीजन क्या है, उनको एलर्जी किस चीज से है, पहले तो वो देखें खुद। और अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो मेयो हॉस्पिटल में मेरे पास आ जाएं, आई एम देयर, फ्री इलाज होगा। ये मुल्तान से थे, लेकिन मुल्तान से आना क्या मुश्किल है, अब तो मोटरवे से बनी हुई है, तो दे कैन कम फ्रॉम देयर एज वेल। इंशाल्लाह जब धुंध ना हो तो जरूर सफर जब धुंध ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके साथ इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, जी। शुक्रिया बहुत बहुत कि आप आए। तो हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे।